जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी एक साधक के पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुमने भगवान के प्रेम होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं, जिनमें कुछ मैं लिख कर दे रहा हूँ। पहला, भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अति शीघ्र भगवान से प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। फिर से ध्यान से सुने। पहला उपाय भगवान में प्रेम होने का। भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अति शीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, श्री भगवान के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, श्री भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। चौथा, श्री भगवान के आज्ञानुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री भगवान के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कहने करने से, कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। 5 साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो भगवान से प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। यों करने से भगवत कृपा से अपने आप ही प्रेम हो जाता है भगवान से। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से, उसके मत के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। आपने पत्र में पूछा, मन के पाजीपन के संबंध में लिखा, सो ठीक है, कोई चिंता नहीं। प्रेम और हर्षपूर्वक निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण होता रहे, इस बात की चेष्टा बड़े जोर के साथ करनी चाहिए। ध्यान के समय आलस्य आए तो आंखें खोल लेनी चाहिए। फिर भी आलस्य दूर न हो तो सद्ग्रंथ देखना चाहिए। इतने पर भी आलस्य रहे तो खड़े होकर टहलते हुए नाम जप करना चाहिए। यदि किसी तरह भी आलस्य ना जाए तो कुछ समय सो जाना उचित है। आलस्य के अधिक होने में भगवान में प्रेम के अभाव और पापों की अधिकता ही कारण है। भगवान नाम जप और सत्संग के तीव्र अभ्यास के बिना कलयुग में पापों का नाश होना कठिन है। भजन अधिक होने पर यह प्रतीत होने लगेगा कि समस्त संसार काल के द्वारा प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है। सत्संग से भजन अधिक होता है। भजन की अधिकता से भगवान में प्रेम और संसार में वैराग्य होता है। वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाने पर
बिना ही चेष्टा के परमात्मा का ध्यान रहने लगता है, तब ध्यान के लिए विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लिखी हुई बातें धारण नहीं होती, इससे मुझ में श्रद्धा कम समझी जाती है। ऐसा लिखा सो भाई मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, श्रद्धा करने के योग्य तो भगवान हैं, अतएव उनमें और उनके वचनों में श्रद्धा की त्रुटि न रहनी चाहिए। यदि भगवान नाम का जप निरंतर प्रेम सहित नहीं होता हो तो बिना प्रेम ही करना चाहिए। जप के प्रभाव से भगवान में प्रेम स्वतः ही हो सकता है। तुमने लिखा कि बहुत से लोगों का साधन अच्छा दिखता है, सो ठीक है। लोगों के भजन ध्यान के साधन की तीव्रता का देखना भी बड़ा लाभदायक है। उनकी देखा देखी साधन को प्रबल करने के लिए उत्तेजना मिलती है। उत्तेजना से साधन की तेजी में लाभ होता है, इससे भजन बढ़ता है। भजन की अधिकता से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इसके बाद धारणा होती है। भाई, तुम्हें अपने इस नाम को कभी भुलाना नहीं चाहिए, कभी निराश न होना चाहिए और परमात्मा की निष्काम प्रेमा भक्ति में मग्न रहना चाहिए। भगवान से कुछ भी मांगना उचित नहीं, प्रेम केवल प्रेम के लिए ही करना चाहिए। भगवान ही एक प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम के प्रकृत मर्म को वे ही जानते हैं। संसार में एक प्रेम के समान और कुछ भी नहीं है। उस प्रेम के मर्म को जानने के लिए ही परमात्मा से मैत्री करनी चाहिए। मित्र भाव सच्चा होना चाहिए। अपने प्रियतम मित्र के लिए प्राणों को भी तुच्छ समझना चाहिए। ऐसे प्रेमी ही भगवान को प्यारे लगा करते हैं। भगवान प्रेम के अधीन हैं। प्रेमी अपनी प्रेम रज्जु से भगवान को बांध सकता है। भगवान अपने प्रेमी का साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चा प्रेमी उसी को मानना चाहिए जो प्रेम के लिए अपना आत्मसमर्पण कर सकता हो, जो अपने तन मन धन सर्वस्व को अपने प्रेमास्पद की संपत्ति समझता हो। जो वस्तु अपने प्रेमी के काम आ गई वही सार्थक है। यों समझने वाला ही यथार्थ प्रेमी है। ऐसा प्रेमी ही सर्वथा पूजनीय है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।